चलिए देखिए एक्सरसाइज 8.2। एक्सरसाइज आपका आज 8.2 और 8.2 का भाग 1 आ जाएगा। और इससे पहले आज हम लोग थ्योरी थोड़ा देख लेंगे इसका, उसके बाद इस चैप्टर को आगे हम डिस्कशन करेंगे। ठीक है, 8.2 का बुक देखिए। सबसे पहले इसमें भी आपको थोड़ा सा त्रिभुज का नॉलेज होना चाहिए। ठीक है, और कोई खास बड़ा त्रिभुज नहीं, जैसे एक सबसे पहले एक हम लेते हैं अच्छा भाग 2 जो है ज्यादातर हम लोग डिग्री की बात करेंगे। और कौन कौन सी डिग्री? त्रिकोण मिति, त्रिकोणमितीय अनुपात में हम डिग्री की बात करेंगे, जो 0 से लेकर के 0 डिग्री, 0 डिग्री के बाद कितना डिग्री? 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। हम इतना ही का मान का चर्चा करेंगे इसमें कि 0 डिग्री क्या है त्रिकोणमितीय अनुपात में, 30 डिग्री क्या है, 45 डिग्री क्या है, 60 डिग्री क्या है। जब हम किसी मीनार के सामने खड़ा होते हैं, जब किसी हम घर के सामने खड़ा होते हैं, तब वहां पे एक कोण बनती है। ठीक है, वहां पे एक कोण बनती है, न किसी डिग्री में बनती है। जैसे हम बात करते हैं कि यदि एक मीनार है, यदि ये मीनार है और कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, कोई व्यक्ति यहां से देख रहा है, ये इसकी आंखें है, तो यहां से यदि ऊपर की ओर देखेगा, यहां से यहां देखेगा, यहां से यहां देखेगा, तो इसके बीच क्या होगा? कोण बनेगा। और यहां भी क्या बनेगा? एक कोण बनेगा। ठीक है, तो आज हम इसी के बात करेंगे कि कौन सा कोण कितना डिग्री का होता है। तो उसमें भी सबसे पहले हम बात करने वाले हैं किसका? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज की हम बात करेंगे। कुछ कोण जैसे आप देख रहे हैं, 0 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री तक त्रिकोणमितीय अनुपात को हम ज्यामितीय की मदद से ज्ञात करेंगे। ठीक है, ये सभी कोण को हम किसकी मदद से ज्ञात करेंगे? ज्यामितीय की मदद से हम ज्ञात करेंगे। दूसरे कोण को त्रिकोणमितीय अनुपात को हम सारणी में भी प्राप्त करेंगे, फिर बाद में जितना सारा सब त्रिकोणमितीय अनुपात लाएंगे उसको हम सारणी में भी प्राप्त करेंगे। तो सबसे पहले हम 45 डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात सीखते हैं आज। ठीक है, 45 डिग्री का त्रिकोण मितीय अनुपात। पैंतालीस डिग्री का त्रिकोणमितीय अनुपात। सबसे पहले क्या करना है, इसमें एक त्रिभुज लेना है जो समकोण होना चाहिए और साथ साथ समद्विबाहु भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? समकोण और समद्विबाहु। तो यहां लिखना है, मान ले कि त्रिभुज ए बी सी समकोण या समद्विबाहु समकोण है। समद्विबाहु समकोण है। अब हम ए बी सी समद्विबाहु समकोण त्रिभुज का चित्र यहां पे बनाएंगे हम। देखिए ये समकोण त्रिभुज है, असमद्विबाहु भी है। ए बी सी, ए बी और सी। अब आपको क्या करना है, कोण बी को 90 डिग्री मान लेना है। कोण बी को 90 डिग्री। अगर आप समकोण समद्विबाहु त्रिभुज माने हैं और बी को आप 90 डिग्री मान लिए हैं कि सर कोण बी जो है मेरा कितना डिग्री का है?
90 डिग्री का। समकोण समद्विबाहु में दो कोण क्या होता है? बराबर होता है। दो कोण, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएगा? बराबर। तो एक त्रिभुज 180 डिग्री का होता है। एक त्रिभुज का तीनों कोणों का योग कितना होता है? हाँ, त्रिभुज त्रिभुज में तीन भुजा और तीन कोण होता है। तीन भुजा और हाँ, तो समझना है कि इनमें तीन भुजा और तीन कोण है। ठीक है, क्या हुआ? पूरा जूम कैसे हो गया? तो त्रिभुज के तीनों जो भुजा होते हैं उनमें तीनों कोण भी है आपको। अब यहां से हम लोग चलेंगे कि सर त्रिभुज में तीन कोण होते हैं, अगर ये 90 है तो इसका हिस्सा 45 डिग्री होगा और इसका हिस्सा 45 डिग्री होगा। अब हम बोले कि समद्विबाहु समकोण त्रिभुज है, तो हम इसको मान लेते हैं x, तो ये भी भुजा हो जाएगा x। कोई दिक्कत? हमको मानना होगा। ठीक है, मान लीजिए कि AB और BC बराबर, AB और BC बराबर x है, मतलब ये तीनों क्या है? बराबर है। समकोण समद्विबाहु में दो भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है। AB बराबर BC, AB बराबर BC। अब इसके बाद आप ये समझेंगे, अगर ये x है, x है तो आप AC निकालेंगे तो अंडर रूट आएगा 2x। अंडर रूट क्या आएगा? 2x आएगा। अंडर रूट 2x। पाइथागोरस प्रमेय से आप निकालोगे त्रिभुज ABC में AC निकालेंगे हम। देखो हम AC निकाल देते हैं, तो AC का फार्मूला होता है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। AB भी x है और ये भी x है, तो x और x जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर। बताइए, तो x स्क्वायर तो इसका वर्गमूल निकल जाएगा, रूट खत्म हो जाएगा x पर से। अंडर रूट में कौन बच गया? 2x। अब बताइए AC हो गया 2x। अब सब का निकाल दीजिए, कौन सी? त्रिकोणमितीय अनुपात। सब 45 डिग्री का। हम सिर्फ 45 डिग्री के लिए हल कर रहे हैं। किसके लिए? 45 डिग्री के लिए हल कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले साइन 45 डिग्री के मान निकालेंगे। तो साइन थीटा का फार्मूला होता था लंब बटा कर्ण। लंब बटा, लंब का मान कितना है? x है, और कर्ण के मान अंडर रूट 2x। x से x काट देंगे, क्या बचेगा? 1 बटा अंडर रूट 2। साइन 45 का मान कितना हो गया? साइन के बाद हम चलते हैं कॉस 45 का मान। ठीक है, तो कॉस 45 का जब मान निकालेंगे तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? आधार बटा कर्ण। अब बोलिए आधार कितना है? x, और कर्ण कितना है? 2x। x से x कट गया, 1 बटा रूट 2। मतलब साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान क्या होता है? बराबर होता है। साइन 45 का मान और कॉस 45 का मान क्या होता है? साइन कॉस। अब उसके बाद किसका मान निकालें हम? टैन का मान निकालते हैं। टैन 45 का मान, तो बोलिए टैन थीटा का फार्मूला लंब बटा आधार। लंब का मान कितना है? x, और आधार का मान कितना है? x और x काट दिए तो 1। मतलब टैन 45 का मान कितना होता है? 1 होता है। टैन 45 का मान 1। आगे चलते हैं साइन कॉस टैन, उसके बाद कॉसेक। कॉसेक 45 डिग्री का मान, तो कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? क्या चीज? कर्ण बटा लंब। कर्ण के मान अंडर रूट 2x, और लंब कितना है? x है। x से x कट गया तो क्या बचा? हाँ, सिर्फ अंडर रूट 2 बचा। तो बताइए कॉसेक 45 का मान कितना हो गया? अंडर रूट 2। साइन कॉस टैन कॉसेक, उसके बाद सेक 45 का मान निकालेंगे हम, तो क्या होगा? कर्ण बटा आधार। कर्ण का मान अंडर रूट, अब आधार का मान कट गया तो अंडर रूट 2। उसके बाद कॉट 45 का मान, कॉट का फार्मूला
आधार बटा लंब, आधार का मान और लंब का मान भी कट गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि सर sin 45 और cos 45 का मान बराबर होता है, tan 45 और cot 45 का मान बराबर होता है, और cosec 45 और sec 45 का मान बराबर होता है। हो गया यहाँ पे। तो अगर आपको किसी भी त्रिकोणमितीय अनुपात में 45 डिग्री के मान निकालना हो तो उसके लिए कौन सा त्रिभुज लेना है? समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजा बराबर होती है। जब हम इसको 100 मान के चले थे, हम शॉर्ट में बना दिए, ठीक है, लॉन्ग तरीका से नहीं बनाए, आपको सिर्फ समझने के लिए हम बना दिए। 100 माने तो इसको हम कर निकाले पाइथागोरस प्रमेय से, तो √2x आ गया। अब बताइए कुछ किए, मान खाली रखते चल गए, उससे हमको सबका मान निकल गया। एक और चलते हैं जो हम लेते हैं समद्विबाहु त्रिभुज 30 और 60 के लिए, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए, 30 डिग्री और का त्रिकोणमितीय अनुपात, का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है आपको, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है। तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि सर 30 डिग्री और 60 डिग्री का हमें त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना है, तो हम बताएं कि इसके लिए कौन सा त्रिभुज लेना है? समबाहु त्रिभुज। इसके लिए मान लें कि ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। अब लीजिए समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज आप लेंगे तो उसका तीनों भुजा क्या होगा? बराबर, ए बी सी। अब आपको पता होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा क्या होती है? बराबर। तीनों कोण क्या होती है? बराबर होती है। एक चीज फिर से समझो, समद्विबाहु समकोण त्रिभुज में दो कोण बराबर होती है, दो भुजा बराबर होती है, ठीक है, एक कोण 90 डिग्री का होती है। यहां हम बोले कि सर समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजा बराबर होती है और तीनों कोण बराबर होती है। तो बताइए ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी, तीनों क्या होगा बाबू? बराबर होगा। तो बराबर होगा तो हम क्या मान लें? x मान लें। इसको भी x मान लिए, हम इसको भी x मान लिए और इसको भी x मान लिए। जरूरी नहीं कि हम x से मान सकते हैं, सर हम 2x भी मान सकते हैं। हम इसको 2x मान लिए, हम इसको 2x मान लिए, इसको 2x, तो यहां भी हमको क्या लिखना होगा? अगर हम 4 मानेंगे तो 4 भी मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां से आगे चलते हैं, एक लंब देते हैं, ठीक है, एक इस पे लंब डाल देते हैं। देखिए यहां से ये सीधा हो गया लंब, और इसको लिख देते हैं डी। अब आपको पता है कि डी जो है ये दोनों के मध्य में, ये कितना डिग्री यहाँ पे बन रहा है? 90 डिग्री, ठीक है। और आपको पता होना चाहिए कि सर यहाँ पे तो पूरा आपने बोला कि 60 डिग्री है, यहाँ भी 60 डिग्री है और यहाँ भी 60 डिग्री। लिख देते हैं कोण ए बराबर 60 डिग्री, कोण बी बराबर 60 डिग्री और कोण सी बराबर 60 डिग्री। यहाँ कन्फर्म है? अब बताइए कि यहाँ बी हम बांट दिए बाबू, यहाँ 60 डिग्री होता है, अगर त्रिभुज को हम बांट दिए तो इसका हिस्सा कितना होना चाहिए? 30 डिग्री। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? अब बताइए 90 डिग्री है और 30 डिग्री, तो इसका हिस्सा कितना होना चाहिए? 60 डिग्री। हम एक त्रिभुज बना लिए। अब देखिए क्या करते हैं, खेला यहां से शुरू होता है, अब 2x है और यहां से यहां पूरा क्या है? ये यहां से यहां पूरा क्या है? बोलिए 2x है, तो आधा कितना हो जाएगा? x हो जाएगा। यहां से यहां लेके देखिए x होगा कि नहीं होगा? तो ई मान लेते हैं आधार, ये मान लेते हैं कर्ण, और ये क्या हो गया? लंब। हम क्या निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय के माध्यम से? AD लंब निकालेंगे। अब जरूरी नहीं कि लंब हो सकता है, हम 60 के सापेक्ष कहेंगे तो ये लंब होगा और इसके सापेक्ष कहेंगे तो ये आधार हो जाएगा। कोई बात आ रहा है बात समझ में? नहीं, हम सिर्फ AD निकाल रहे हैं, तो AD का फार्मूला क्या हो जाएगा? AB का होल स्क्वायर माइनस BD का होल स्क्वायर। भाई लंब समझ अभी नहीं समझ में जिसको आ रहा है, एडी नहीं समझ में आ रहा है तो क्या समझोगे? लंब का फार्मूला क्या होता है? कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर होता है नहीं? तो बताइए 2x का होल स्क्वायर माइनस x का होल स्क्वायर। अब बताइए 2 दूनी
4x² माइनस x², घटेगा तो 3x² ना हो जाएगा जी। 4x² में से x² चल गया तो कितना बचा, इसका वर्गमूल निकाले क्या होगा, √3x। ये क्या हो गया, √3x, अब हम त्रिकोणमितीय अनुपात निकाल लेंगे, किसी का भी त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। देखिए कैसे निकालेंगे। साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री, साइन कॉस, टैन कॉसेक 30 डिग्री, सेक 30 डिग्री और कॉट 30 डिग्री। इसी प्रकार यहां निकालेंगे हम साइन 60 डिग्री, कॉस 60 डिग्री, टैन 60 डिग्री, कॉसेक 60 डिग्री, सेक 60 डिग्री और कॉट 60 डिग्री। ठीक है। अब हम लोग सबका फार्मूला भी जानते हैं। इसे सबका फार्मूला तो वही होनी है। साइन का फार्मूला क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण होता है, लंब बटा कर्ण। बोलिए लंब का मान कितना है इसमें। अब देखिए 30 के बात करें हम, 30 के तो समझना बाबू 30 ये है तो लंब ये वाला हो गया, ध्यान रखना है। अगर हम 30 के बात करेंगे तो लंब कौन होगा, ये अवधार ये वाला हो जाएगा। अरे बात समझ में नहीं, हम जिस कोण की सापेक्ष बात करते उसी को तो लंब कहते हैं। ठीक है, तो लंब कौन हो गया आपको, x, और कर्ण कितना है 2x है। कोई दिक्कत, x कट गया, कितना आ गया 1/, साइन 30 डिग्री का मान 1/2। बहुत इजी है, देखना भी खाली। कॉस का बोलिए फार्मूला, आधार बटा कर्ण होता है, आधार बटा कर्ण। अब बताइए आधार कौन है, √ और कर्ण कितना है, कट गया तो क्या बचा, तो साइन 30 डिग्री, कॉस 30 डिग्री का मान √3 या √3 बोलना डायरेक्ट, √ नहीं, √3/2। अब बताइए tan का फार्मूला लंब बटा आधार। बोलिए लंब कौन है x, और आधार कितना है √3x, x कट गया तो 1/√3, 1/√3। अब आगे आइए, इसका फार्मूला क्या होता है, कर्ण बटा लंब। कर्ण का मान 2x और लंब का मान x, कट गया तो 2। सेक का फार्मूला कर्ण बटा आधार, कर्ण का मान आधार कितना √3x, x कट गया तो 2/√3। और कॉट का फार्मूला आधार बटा लंब, आधार का मान देखो यहाँ है, ये वाला हो गया ना √3x, और लंब का मान x से कट गया तो √3। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब इसी प्रकार हम इसमें बनाएंगे, बोलिए साइन का मान, यहां से देखिए बोलिए फार्मूला लंब बटा कर्ण। अब देखिए साइन 60 की बात कर रहे हैं हम, साइन 60 की बात कर रहे हैं तो लंब अब ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। बात आ रही समझ में नहीं, ये लंब हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा जब 60 के बात कहेंगे हम तब। तो बताइए फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना है जी √3x, अब बटा कर्ण कितना है x कट गया √3/2। यू वाला गेट तुम लोग किसे खोलता रे, अब बताइए यहाँ पे कॉस का फार्मूला आधार बटा कर्ण, आधार का मान x और कर्ण का मान 2x, कट गया तो 1/2, 1/2।
अब बताइए tan का मान लंब बटा आधार, लंब का मान अब बटा आधार का मान कट गया तो √3। अब बताइए कौशिक का मान कर्ण बटा लंब, कर्ण का मान 2x। अब आधार के मान x कट गया तो 2, लंब हो गया √3x कट गया तो हो गया 2 बटा √3। अब सेक का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार, कर्ण के मान 2x और आधार का मान x कट गया तो 2। अब कॉट का फार्मूला आधार बटा लंब, आधार का मान x और लंब का मान √3x, x कट गया तो 1 बटा √3। अब किसी का मान भी आपसे पूछा जा सकता है कि sin 30 का मान कितना होता है, cos 30 का मान कितना होता है, tan 30 का मान कितना होता है। ये तो हो गया आपने सिद्ध करके निकाल लिया, जिसको याद नहीं रहे इस प्रकार से आप निकाल सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब इसको हम सजा करके लिखते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात को, ठीक है, सजा करके लिखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात को सजा करके लिखते हैं, ठीक है। हो गया एक लाइन। एक दो मतलब हो गया कितना डिग्री, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 30 डिग्री के बाद 45 डिग्री और 60 डिग्री। एक और ले लेंगे तो हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, 6 होता है नहीं। हो गया कंप्लीट। अब इसको लेना है ऐसे, अब यहां से हम लिखेंगे कोई दिक्कत नहीं, साइन कॉस टैन कॉसेक सेक कॉट। हो गया साइन कॉस, यहां लिख देते त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। यहां तक आ रहा समझ में सबको ने। अब क्या करते हैं, इसमें भी चाहें तो आप कॉलम बना सकते हो, इसमें भी बांट दें। हो गया सभी का कॉलम। अब आपको समझना है यहां 0 डिग्री, उसके बाद 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इसके बाद नहीं होता है, ठीक है। हो गया यहाँ पे कॉलम। आगे देखते हैं, यहां से एक कॉलम सीधा ले लेना है आपको,
अब हम लोग अपनाएंगे, एक ट्रिक अपनाना है आपको। अब इजी तरीका से इसमें हम लोग लिख लेंगे, बहुत हार्ड तो है नहीं, इतना तो आप लिख लेंगे कॉपी में, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। अब बताइए कि साइन 0 डिग्री का मान इसमें लिखाएगा, साइन 30 डिग्री का मान इसमें लिखाएगा, साइन 45 का मान इसमें लिखाएगा, साइन 60 का मान और साइन 90 का मान, फिर cos 0, cos 30, cos 45, cos 60, cos 90, tan 0, tan 30, tan 45, tan 60 और tan 90, cosec 0, cosec 30, cosec 45, cosec 60, cosec 90, sec 0, sec 30, sec 45, sec 60, sec 90, उसके बाद cot, इसी प्रकार लिखते चलाना सबको। लेकिन ये हमें लिखना कैसे, हम उतना तो बना नहीं सकते हैं, उतना हम याद नहीं रख सकते हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, यहां से शुरू करना है। कहां से? तो 0 से शुरू करना है। कहां से? 0 तो लिख ही सकते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, इतना लिख लिए एकदम। देखिए 0 से शुरू करेंगे, 0 डिग्री से चल रहे हैं तो कहां से हम शुरू करेंगे? 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और सब के बट्टा में 4 लिख देंगे हम। आपको याद रखने के लिए हम ट्रिक बता रहे हैं, इतना कोई भी करेगा किसी के भी याद रह जाएगा, कोई दिक्कत किसी के? 0, 1, 2, 3, 4, सब के नीचे आज सब पे चढ़ा देंगे रूट। क्या कर देंगे? रूट चढ़ा देंगे हम। सब पे क्या किए? रूट चढ़ा दिए। कोई दिक्कत? अब रूट चढ़ा करके अब हल करके लिखते चलना है। अब 0, 4 से हम 0 में भाग देंगे तो क्या होगा? 0, और 0 का वर्गमूल साइन 0 डिग्री के मान 0 आ गया, आ गया। अब देखिए 1 का वर्गमूल 1 होता है और 4 का वर्गमूल 2, तो साइन 30 डिग्री के मान 1/2। अब बताइए 2 से 4 में भाग देंगे कितना आएगा? 1/2 आएगा, ऐसा आएगा ना जिसको हल करेंगे। तो 1/2 अंडर रूट में, तो 1 का वर्गमूल 1 और √2 का वर्गमूल नहीं निकलता है, तो 1/√2। अरे बात समझ में? अगला देखिए √3 का वर्गमूल नहीं निकलेगा और √4 का वर्गमूल 2। अच्छा 4 से 4 में भागा देंगे तो 1 और 1 का वर्गमूल 1 होता है। अब किसी का भी मान पूछे, साइन 0 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, cos 60 का मान, 90 के 1। एक चीज और है, साइन में डिग्री के साथ मान बढ़ता है, डिग्री के साथ मान बढ़ता है। अच्छा ये बताइए कि 0 बड़ा है या 1/2 बड़ा है? 1/2 बड़ा है। कौन बड़ा है? 1/2। 0 डिग्री से 30 डिग्री जाइएगा, जैसे जैसे डिग्री बढ़ेगा वैसे वैसे मान भी क्या होते चला जाएगा। और 0 डिग्री से लेकर के मान किसके बीच होना चाहिए? 1 के बीच में होना चाहिए। अरे बात समझ में? मेन आपको माने याद रखना है। तो आपको याद रखना है कि साइन थीटा का मान क्या होता है? बढ़ता है। थीटा का मान बढ़ेगा तो मान भी क्या होता है उसका? हाँ, तो इसको बढ़ते क्रम में हम बोल सकते हैं, बढ़ते क्रम। अरे बात समझ में? साइन में थीटा का मान क्या होता है? बढ़ते क्रम में लिखा आता है। अब आ जाइए उधर से घटते क्रम में लिख करके, इधर से उल्टा कर दीजिए इसको, ठीक है। क्या कीजिए? उल्टा लिखना है आपको। देखिए कैसे लिखते हैं। उधर 1 है ना, 1 √3/2, 1/√2, फिर 1/2, 0। ये क्या हुआ? घटते क्रम में लिखा है, यहां लिख देते हैं घटते क्रम। किसका मान घटते होगा, किसका मान बढ़ते क्रम में? साइन का मान बढ़ते क्रम में, कॉस का मान। जिस तरीका से हमको कुछ नहीं करना है, एक को फार्मूला याद रहे चाहे मत रहे, कैसे लिख देना है इसे देखिए, कॉलम को भर देना है। 1, 2, 3, 4 सबके याद रहेगा, 0 से लेकर 4 तक के, और नीचे सब में 4 से भागा देना है। रूट चढ़ा के हल करेंगे तो पहला साइन का मान निकल जाएगा, ठीक है। ये निकल गया, बस इसको एक्सचेंज करके लिख देंगे इधर से। किसका मान निकल गया सबके? कॉस किसी का मान पूछे, कॉस 60 के मान तो 1/2, साइन 60 के मान तो √3/2। अब tan में क्या होता है? tan का फार्मूला होता है साइन बटा कॉस, आप पढ़े थे।
साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? tan थीटा। साइन थीटा बटा कॉस थीटा का फार्मूला क्या होता है? हाँ, तो 0/1 कीजिएगा, इसको बटा कीजिए, 0/1 कीजिएगा तो क्या होगा? 0 होगा। 0/1 कीजिएगा तो क्या होगा? 0 होगा। कन्फर्म है कि 0 हो जाएगा। अब 1/2 और √3/2 के हल कीजिए तो 2 से 2 कट जाए, क्या बचेगा? खाली √3 बचेगा। नहीं, 1/√3, हाँ 1/√3 बच रहा है ना। देखो 1/√3 कैसे बचा, तुम लोग पहले हल कर देते हैं। 1/2 और कितना? √3/2। नीचे 2 से 2 काट दिए, तो या तो फिर आपको इसको काटने में कभी दिक्कत होता है तो कीजिए सर 1/2 और 2 ऊपर चल जाएगा और √3 नीचे चला आएगा, तो 2 से 2 कट गया तो 1 का बचा, तो यहाँ लिख दें 1/√3। यहाँ देखिए तो √2 से √2 कट गया, क्या बचा? 1। tan 45 का मान 1। अब यहाँ आगे चलिए, 2 से 2 कट गया तो क्या बचा? √3। अब बताइए सर 0 से 1 में भाग दिया तो क्या होगा? 0 होगा। भाई 0 से 1 भाग दिया तो कभी कटवे नहीं करेगा आपसे, ठीक है। अब 0 से आप 1 में भाग दीजिए तो सर 0 से लगाएं तो फिर यहाँ 0 आ जाएगा, अब फिर 1 आया, फिर 0 लगाइए, आप लगाते जाइए, कहीं भाग खत्म होगा ही। तो जो कभी भी भाग नहीं लग पाए उसको बोलते हैं अपरिभाषित। क्या बोलते हैं? अपरिभाषित। यह अपरिभाषित का संकेत है, इसको अनफिनाइट भी बोलते हैं, ठीक है। अपरिभाषित का संकेत दे दिया, लिख भी सकते हैं कि अपरिभाषित, कोई दिक्कत? अब चलिए कॉसेक, आपको पता होना चाहिए ये भी थोड़ा, अब ज्यादा कुछ नहीं करना, ये 3 गो का नाम मान अगर याद है तो हम किसी को भी हल कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद हम किसी को हल कर सकते हैं। आपको पता होना चाहिए कि सर साइन के उल्टा होता है कॉसेक, कॉस के उल्टा कॉट के उल्टा, टैन के उल्टा कॉट होता है, कोई दिक्कत? अब मान सबके लिख देते हैं हम। बोलिए साइन के उल्टा हम क्या बोले? साइन के उल्टा, साइन के उल्टा देखिए कॉसेक, तो 0 डिग्री का उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा? ये देखिए 0 है और 0 के उल्टा कीजिएगा तो 0 अभी 1 है, अभी क्या है अपने आप में, ये 0/1 है, ये अपने आप में भी क्या है? 0/1 है। अब ऊपर कीजिए तो 1/0 हो जाएगा, तो 0 से 1 में भाग दिए तो क्या होगा? अपरिभाषित हो जाएगा। 1/2 के उल्टा कीजिए तो 2 हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए √2 हो जाएगा, इसका उल्टा कीजिए 2 और इसका उल्टा कीजिएगा तो 1 ही हो जाएगा। आए बात समझ में? अब किसका उल्टा और कौन है? इसका उल्टा ये है ना जी, तो 1 का उल्टा 1 कीजिएगा तो, इसका उल्टा कीजिएगा तो 2/√3, इसका उल्टा कीजिएगा तो √2 और इसका उल्टा कीजिएगा तो 2, इसका उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित। 0 के उल्टा क्या होता है? हाँ, अभी इसका उल्टा कीजिए, 0 के उल्टा कीजिएगा तो अपरिभाषित, 0 के उल्टा कीजिए क्या होगा? अपरिभाषित। अब बताइए इसका उल्टा कीजिएगा तो √3 और इसका उल्टा कीजिएगा तो इसको 1/√3 और इसका क्या हो जाएगा? बोलिए 0 हो जाएगा। कैसे आपको देखते हैं मैं, 0 देखिए 0/1 का मान क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। और 1/0 को बोलते हैं हम अपरिभाषित, तो अगर उल्टा कीजिएगा तो क्या होगा? बोलिए 0 का क्या परिभाषित होगा? देखिए फिर से, हाँ 0 हो जाएगा। हो गया, सबका कॉलम भर दिए। अब कौन किसका मान बढ़ते क्रम में होगा, किसका मान घटते क्रम में, ये भी हम लोग फिर से देख लेते हैं एक बार। अब देखेंगे 0 से शुरू हो रहा है और आ रहा है ऐसे से बढ़ते तक जा रहा है, ठीक है। ये देखिए 1 से शुरू हो रहा है, अनफिनाइट तक जा रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है अनफिनाइट तक जा रहा है, ये बढ़ते क्रम है। और ये क्या है? घटते क्रम है। और ये क्या है? बढ़ते क्रम है। ये भी क्या है? ये बढ़ते क्रम लिख देते हैं, लिख दें बढ़ते क्रम, और ये घटते क्रम, और ये बढ़ते क्रम, और ये घटते क्रम, ठीक है।
अब किसका मान बढ़ते क्रम में होता है, किसका मान घटते क्रम में होता है, कंफर्म हो गए? और याद भी रह जाए कि चाहिए आपको? अब बोलिए, सबका मान आपको याद रहे के चाहिए कि सर sin 30 का मान कितना होता है, tan 60 का मान कितना होता है। हम पूछेंगे बताइए कि sec 90 का मान कितना होता है, तो आप परिभाषित। अच्छा, sec 30 का मान कितना होता है, तो 2/√3। cot 30 का मान कितना होता है, तो √3। अगर ये मान आप अच्छा से, बस इसी पे पूरा ये चैप्टर निर्भर करेगा। अगर आप ये मान याद रखते हैं तो फिर आपको पूरी तरीका से चैप्टर आगे बन जाएगा। देखिए एक बार इसमें ये मान याद रह जाएगा, ये दूसरा तरीका अपनाया जाए आपको। हम sin 0 डिग्री से sin 90 डिग्री तक के इसको हल कर दें, ठीक है? देखो उसको हो गया कंप्लीट। अब देखिए आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं एक्सरसाइज में अपना, ठीक है? एक्सरसाइज में आएंगे, करा दिए कोनों को त्रिकोणमितीय अनुपात से समृद्ध व्यंजक के मान निकालने पर आधारित प्रश्न आपको हम दे रहे हैं। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के क्या ज्ञात कीजिए? बहुत ईजी है। sin 30 के मान बोलिए, sin 30 के मान 1/, थोड़ा सा पहले मान रिवीजन कर लेते हैं, पहला वाला एकदम इजी रहेगा। sin 0 के मान, sin 0 के मान, और उससे बड़ा होता है, 0 से बड़ा होता है 1/2। तो sin 30 के मान, sin 30 के मान, और sin उसके बाद आई 45, 1/, और sin 60 का मान, और sin 90 के मान 1। अब इसमें बोला कि सर cos 60 का मान बताइए, 1/2 होता है। यहां देखिए sin 60 का मान कितना है, cos 60 का मान कितना है, 1/2। cos 60 का मान 1/, और sin 30 का मान 1/, sin 60 के मान नहीं, sin 30 का मान और cos 60 का मान बराबर होता है, ठीक है? अब बताइए 1/2 1/2 के एलसीएम लीजिएगा तो ये हो जाएगा 2 और 2 के एलसीएम 2। 2 से 2 भाग दिए तो 1, यहाँ भी 1 जोड़ दीजिएगा तो 2/, कट गया। बताइए sin 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। बन गया, दूसरा भी बन जाएगा। देखिए यहाँ पे sin स्क्वायर 45 डिग्री, तो sin 45 डिग्री का मान कितना, 1/√2। एक होल स्क्वायर कहेगा तो होल स्क्वायर कीजिएगा, क्यू कहेगा तो क्यू कीजिएगा, गुना कहेगा तो गुना कीजिएगा, भाग कहेगा तो भाग कीजिएगा। जो जैसे प्रश्न आपको घुमाए वैसे खाली बस लिखते जाइए, ठीक है? आगे प्लस किया तो हम प्लस कर दिए। बोला कि cos 45 का मान बताइए हमको, तो cos 45 का मान 1/√2। स्क्वायर कहा तो क्या कर दिए, स्क्वायर कर दिए। बताइए कि 1 का स्क्वायर करेंगे तो, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, और 1 का स्क्वायर और √2 का स्क्वायर, और 1/2 1/2 अभी है ना जोड़े तो आधा और आधा का होता है, 1 होता है। 1/2 1/2 जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा। अभी यहाँ तो जोड़े तुरंत हम, बन गया पहला। दूसरा देखिए, अब इसमें देखिए इसका मान बोला कि sin 30 डिग्री तो 1/, cos 60 डिग्री और tan 45 डिग्री, tan 45 का मान 1। अब बताइए 1/2 1/2 जोड़िएगा तो 1 होगा माइनस 1, 1 में से 1 जाएगा तो 0, मतलब इसका मान कितना हो गया। का सर अंडर रूट में यहाँ पे है, अंडर रूट में तो 1 है तो 1, और प्लस है तो प्लस, और tan 60 के मान √3 होता है। अब स्क्वायर कर दिया तो हम भी यहाँ स्क्वायर कर दिए, कोई दिक्कत? और रूट है तो ऊपर अभी रूट रह दीजिए, 1 प्लस, और √3 का स्क्वायर कीजिएगा तो 3। अब जोड़ दीजिए, अभी 4 के वर्गमूल 2। बोलिए कर मान भी निकल गया। ये चैप्टर ना बहुत इजी है, बहुत इजी, ठीक है? अब यहां बोला कि सर tan 60 डिग्री के मान,
√3 अब आगे गुना है तो और cos 30 के मान √3/2। अब बताइए, आप गुना जानते हैं ना, तो √3 और √3 गुना कीजिएगा तो अब 2 है बटा में तो हो गए लोग tan 60 डिग्री और गुने cos 30 डिग्री के मान 3/2। आगे देखिए, कहा सर tan स्क्वायर थीटा और 1/sin स्क्वायर थीटा, लेकिन यहाँ बोल दिया कि थीटा के जगह यहाँ पर कितना रखिएगा 45 डिग्री। कितना डिग्री 45 डिग्री। तो tan स्क्वायर थीटा के जगह पे 45 डिग्री, अब प्लस है तो 1/sin स्क्वायर थीटा के जगह पे 45 डिग्री। अब जैसे पहले का बनाए थे वैसे ही बनेगा। tan 45 के मान 1 का स्क्वायर कर दिया, आगे प्लस 1/sin 45 के मान 1/√2 स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 प्लस 1/1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर 2। अब 1 प्लस 1/1 आई चल जाएगा ऊपर 2/1। इसको हल कर रहे हैं खाली इधर वाला के, ठीक है। तो कितना हो जाएगा देखिए आगे, 1 है इधर प्लस में, गुना कीजिएगा तो 2 हो जाएगा। इसको गुना कीजिएगा, भिन्न के गुना बनाए तो कितना होगा 1 और 2 से गुना कीजिएगा तो 2/1, तो मतलब 2 ना होगा। 1 और 2 जोड़ दिए तो 3, इसका मान निकल गया। अब निकालते हैं इसका मान। बोला कि थीटा के जगह पे रखिए 45, तो कहें सर cos स्क्वायर और थीटा के जगह यहाँ पे 45 डिग्री माइनस sin स्क्वायर और थीटा के जगह पे, तो cos 45 का मान 1/√2 स्क्वायर है तो, और sin 45 का मान 1/, अब स्क्वायर है तो अब समझिए नहीं, प्लस माइनस ऐसी कट के 0 बचेगा नहीं। तो चलिए बचता है कि नहीं देख लेते हैं। 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर और 1 √2 का स्क्वायर 2, कट गया तो 0। अब इसी प्रकार है आपको sin 45 का मान बोलिए 1/, और इसका मतलब होता है गुना, तो गुना दे दिए, और cos 45 बोलिए 1/√2 और माइनस sin 30, और हम बोला स्क्वायर करना भी है तो स्क्वायर कर देंगे। जरा हम स्क्वायर कहेगा और हम स्क्वायर करेंगे, जरा में गुना कहेगा और हमें गुना कर। अब बताइए 1 और 1 गुना कीजिएगा तो 1, और √2 गुना कीजिएगा तो, और 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर लघुत्तम लीजिएगा तो 2 से 4 में भागा दीजिएगा तो, और गुना कीजिएगा तो -1, 1/4। एरा में बोला कि tan 60 डिग्री, tan 60 के मान अब बटा है, बोला कि sin 60 डिग्री √3/, अब बोला cos 60 डिग्री 1/2। अब क्या कीजिए, नीचे वाला के भिन्न के जोड़ बना लीजिए, पहले बना ले, ऊपर रहने दीजिए √3। अब लघुत्तम लिए तो हो गया 2 और √3 + 1। अब इसको सजा करके लिखिएगा तो √3/1 हो गया, आयु ऊपर चल जाएगा और ये नीचे आ जाएगा √3 + 1। अब गुना कीजिए तो 2√3 अब बटा √3 + 1। और इतना आंसर नहीं देता है तो परिमेयकरण कर दीजिए। क्या कीजिए, परिमेयकरण करना है। तो परिमेयकरण कैसे होता है इसे देखिए, इसका परिमेयकरण करना है 2/√3 + 1 और गुने देना है, और हरों का तो यहाँ लिखना है माइनस √3 - 1 और √3 माइनस। परिमेयकरण करते हैं तो यहाँ प्लस होता है तो यहाँ हो जाता है माइनस, और यहाँ प्लस करते हैं तो यहाँ हो जाता है माइनस। ये तो आधा सूत्र है। फिजिक्स हो जाएगा फिजिक्स नहीं है, मैथ हो जाएगा समाप्त। अब इसको आप गुना कीजिए, ठीक है। क्या कीजिए, गुना।
और गुना कीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा आपको बन जाएगा। इसी प्रकार आप सभी का क्या करेंगे, खाली मान रखते चल जाएंगे और हल करते जाएंगे। ठीक है, सब ये पूरा चैप्टर अगर आप बनाएंगे ना, पूरा चैप्टर आपसे बन जाएगा, एक दो प्रश्न भी आपसे नहीं छूटेगा। जैसे इतना बड़ा भाई सबके मान रखे ना, गुना भाग कीजिए। ठीक है, खाली मान ली खूब बड़ा दे दिया, और क्या दिक्कत है, जहां 4 दिया वहां 4 से गुना करेंगे, जहां साइन स्क्वायर मान तो साइन स्क्वायर का मान रखेंगे। समझ गया? अब इसमें क्या करके लाना है आपको, पहले पूरा बना करके लाना है, उसके बाद फिर हम कल से बनाएंगे। ठीक है, चलिए लास्ट कीजिए।